न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। रेलवे आईटी सर्वर में 5 रोज़ा ब्रेकडाउन, लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले कॉन्ट्रैक्ट आईटी अफसरान की नाअहली और गफलत के बायस रेलवे का इमेज खराब होने लगा है। सिस्टम में से मुलाजमीन का डेटा डिलीट होने पर 70,000 रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी खतरे में पड़ गई, जबकि 5 दिनों में टिकटों की कीमत में 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान भी हो चुका है। रेलवे मुलाजमीन के लिए बुरी खबर है। रेलवे आईटी सर्वर का ब्रेकडाउन मुलाजमीन को तनख्वाहों और वाजिबात की अदायगी खतरे में पड़ चुकी है। तनख्वाहों, एडवांस, कर्ज, बकायाजात का डेटा ज़ाया हो गया है। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि प्राइवेट एक्सपर्ट की जानिब से डेटा रिकवरी का अमल भी जारी है। रेलवे आईटी सर्वर में 5 रोज़ा ब्रेकडाउन की वजह से लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले कॉन्ट्रैक्ट आईटी अफसरान की नाहली और गफलत के बायस रेलवे का इमेज खराब होने लगा। सिस्टम में से मुलाजमीन का डेटा डिलीट होने पर 70,000 रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों की बरवक्त अदायगी खतरे में पड़ चुकी है। बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद, बताइएगा, सर्वर की खराबी ताहाल दुरुस्त ना की जा सकी? रेलवे आईटी सर्वर में ब्रेकडाउन का ये मामला है जिसके बाद रेलवे मुलाजमीन के लिए एक बुरी खबर है वो सामने आई है। और इस ब्रेकडाउन के बायस रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन, बकायाजात का जो डाटा था वो डिलीट हो गया है, जिसके बाद मुलाजमीन को इस रवा माह की तनख्वाहें और दीगर बकायाजात की बर वक्त अदायगी है वो ख़त्म में पड़ गई है। और ज़राए का ये कहना है कि रेलवे शोबा आईटी में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले अफसरान की वजह से शोबा आईटी का इमेज है वो काफ़ी हद तक बुरा है वो हो गया है। जिसके बाद रेलवे इंतज़ामिया का जो रेलवे आईटी और रेलवे मुलाजमीन का डाटा है वो रेलवे की बजाय नेशनल टेली कॉरपोरेशन लिमिटेड के सपुर्द करने का फ़ैसला है वो किया गया है। जिसके बाद इसका फ़ैसला है वो किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल पहले मरले पर प्राइवेट जो आईटी के एक्सपर्ट्स हैं उनसे खिदमात हासिल करते हुए ये ताकीद की गई है कि सबसे पहले रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों, उनके बकायाजात, उनके लोन, उनके एडवांस का डाटा है वो उसको रिकवर किया जाए। उसके बाद ही मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं वो शेड्यूल के मुताबिक है वो दी जा सकेगी। और अगर बात कर लें इस नाअहली के बायस, तो इस नाअहली के बायस रेलवे को आमदनी की कीमत में भी 1 करोड़ रुपए का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन औसतन 65 बिलियन रुपए जो टिकटों की ऑनलाइन फ़रोज़ की मद में रेलवे को इनकम थी वो हासिल होती थी। लेकिन इन 5 दिन के दौरान जो ब्रेकडाउन हुआ तो उसकी माहाना रोज़ाना की जो आमदनी है वो 65 मिलियन से कम होकर 25 मिलियन है वो रिकॉर्ड की गई है। और ज़राए का ये कहना है कि 5 दिनों के दौरान सिर्फ टिकटों की मद में पाकिस्तान रेलवे को जो है वो 20 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान है वो बर्दाश्त करना पड़ा। और ज़राए का ये भी कहना है कि शोबा आईटी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले जो आईटी एक्सपर्ट्स है उनकी नाअहली, उनकी गफलत तो की वजह से रेलवे को जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दूसरी तरफ रेलवे का इमेज है वो भी बदनाम हुआ। और तीसरी तरफ जो रेलवे मुलाजमीन, जो इसमें 70,000 से ज़्यादा मुलाजमीन हैं, उनकी माहाना रवा माह की तनख्वाह जो है और उनके बकायाजात हैं उनके अंदर भी ताख़ीर का खदशा सामने आ गया है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की कार्रवाई अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरान तलाशी मुसाफिर से मनशियात बरामद कर ली। बरामद होने वाली मनशियात में आइस भी शामिल है। मुलज़म ने मनशियात को बड़ी महारत के साथ ट्रॉली बैग में हसब करके छुपाया हुआ था। इसी हवाले से आपको बताएं कि लाहौर एयरपोर्ट पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की जानिब से ये कार्रवाई की गई और एयरपोर्ट पर दौरान तलाशी मुसाफिर से मुनशियात बरामद हुई। आज ट्रॉली बैग में जज़ब करके छुपाई गई थी। मुलज़म सैयद उमर अली शाह रावलपिंडी का रहाशी है, नैरोबी जा रहा था ये बताया जा रहा है। मुलज़म ने मुनशियात को बड़ी महारत के साथ ट्रॉली बैग में जज़ब करके छुपाया हुआ था। एयरपोर्ट पर दौरान तलाशी मुसाफिर से मुनशियात बरामद की गई। बरामद होने वाली मुनशियात में आइस भी शामिल है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की जानिब से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये कार्रवाई की गई है। इसी हवाले से आपको अपडेट करें कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की जानिब से कार्रवाई की गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दौरान तलाशी मुसाफिर से मुनशियात बरामद की गई हैं। जी बिल्कुल, मनशियात बरामद की गई हैं और इस हवाले से आपको बताएं कि बड़ी कार्रवाई की गई है, आइस भी बरामद की है। बात करेंगे सईद अहमद सईद से। सईद अहमद सईद, कार्रवाई के हवाले से मज़ीद डिटेल्स दीजिएगा। बिल्कुल, एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब ने लाहौर एयरपोर्ट पर एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान तलाशी के होते हुए मुसाफिर से मंशियात है वो बरामद की है और बरामद होने वाली मंशियात में जो है वो आइस है वो शामिल है। और एएनएस अहकाम के मुताबिक जो मंशियात कब्जे में ली गई है उसकी मिकदार और मालियत तयन है वो किया जा रहा है। और मुलज़म मंशियात को बड़ी महारत के साथ ट्रॉली बैग के
अंदर जो है वो छुपाया हुआ था और मौजूद था सैयद उमर अली नामी जो मुसलमान और रावतनी का रहायशी के कतर एयरवेज लाहौर से नैरोबी था वो जा रहा था, जिसके दौरान तलाशी मुसाफिर के बैग से जो बड़ी मिकदार में जो आइस है वो बरामद हुई है, जिसके कब्जे में लेकर उसकी मिकदार और उसकी माल का तयन है वो किया जा रहा है। जी ठीक है सैयद मसीद, बहुत शुक्रिया आपका। सरकार की अनोखी मंतक, पंजाब हुकूमत के शाहकाम चौक फ्लाईओवर के मेगा मंसूबे के लिए लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत नया सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन करने के बजाय फरवरी 2018 में सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन में तरमीम का फैसला कर लिया गया है। 2018 के सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन में तरमीम से मुतासरीन को 77 कनाल अराजी का मुआवजा 2018 के रेट्स के मुताबिक दिया जाएगा। बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। राव बताइएगा, ये फैसला क्यों किया जा रहा है? जब मंसूबा 2021 का है तो अदायगियां 2018 के रेट्स पर क्यों होंगी? शहर के मेगा मंसूबों में शामिल शाहकाम चौक फ्लाईओवर और डिफेंस रोड की तोसी का मंसूबा भी शामिल है, लेकिन इस मंसूबे के लिए जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत सेक्शन 4 नाफिज किया गया था फरवरी 2018 में, उसी में ही तरमीम का फैसला किया गया है। आपके बताएं कि नया सेक्शन 4 नहीं होगा। आपके बताएं कि मंसूबा 2021 में मुकम्मल किया जाएगा या 2022 में मुकम्मल होगा। ताहम इस हवाले से जो मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी है वो 2018 से ही होगी। ज़िला इंतज़ामिया ने नया सेक्शन 4 करने की बजाय जो है वो जो 2018 फरवरी में सेक्शन 4 का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी में ही तरमीम का फैसला किया है। और इससे अब चूँकि 2018 में लैंड एक्विजिशन के लिए 8 कनाल अराजी दरकार थी, लेकिन अब चूँकि डिफेंस रोड की तुसी और डिफेंस रोड को मुल्तान रोड से मिलाने का मंसूबा भी इसमें शामिल है, तो अब 77 कनाल अराजी दरकार होगी इस मंसूबे के लिए। ताहम नया सेक्शन 4 करने के बजाय और पुराने को डी नोटिफाई करने के बजाय अब जो है वो पुराने सेक्शन 4 जो कि 2018 फरवरी में किया गया उसी में ही तरमीम होगी और मंसूबा 2021 में मुकम्मल होगा, लेकिन मुतासिन को जो अदायगी है वो 2018 से ही मिलेगी। अगर सेक्शन 4 नया होता है तो मुतासरीन को मुआवजा नए सेक्शन 4 और नए रेट्स के मुताबिक होगा। ताहम फिलहाल सेक्शन 4 की स्टेज पर ही LDA और ज़िला इंतज़ामिया के माबैन ठन गई है और जो है वो इसके बाद जो सेक्शन 4 में तरमीम के बाद जो है वो सेक्शन 5 और 5A की कार्रवाई होगी, जबकि उससे कबल ही डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कमेटी इस तमाम 77 कनाल अराजी के रेट का तयन करेगी और फिर सेक्शन 5A की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी और सेक्शन 6 फिर सेक्शन 9(3) के तहत जो है वो आखिरी नोटिफिकेशन होगा और लैंड एक्विजिशन मरहला मुकम्मल किया जाएगा। तो आपके बताएं कि मंसूबा तो पंजाब हुकूमत मुकम्मल करना चाहती है, लेकिन मुतासरीन जो है वो इसमें मुतासरीन को मुआवजा जो है वो 2018 के मुताबिक ही देने की मनसूबाबंदी कर ली गई है। राहुल शाह हुसैन, बहुत शुक्रिया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM की जानिब से वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। आइंदा का अमल क्या होगा, लॉन्ग मार्च कब होगा? PDM ने मुशावरत का अमल शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, PDM की वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने की 31 जनवरी की डेडलाइन, PDM की वज़ीर आज़म को दी गई डेडलाइन आज रात खत्म होगी। लॉन्ग मार्च कब होगा? PDM की मुशावरत जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर। अली अकबर, डेडलाइन भी गुजर चुकी है, अब मजीद मुशावरत की जाएगी? जी, हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान को अल्टीमेटम दिया गया था कि डेडलाइन दी गई थी PDM की जानिब से कि 31 जनवरी तक जो है वो मुस्ताफ़ी हो जाएं और अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दें। 31 जनवरी आज शुरू हो गई है, रात 12 बजे तक जो है वो 31 जनवरी रहेगी और रात 12 बजे जो PDM की डेडलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। आइंदा के लाए अमल क्या होगा, किस तरह से लॉन्ग मार्च किया जाएगा, इस हवाले से जो है PDM का बाकायदा इजलास होगा जिसमें आइंदा की मुशावरत की जाएगी। ताहम ज़राए का ये कहना है कि PDM की जानिब से पहले मरले में ये फैसला किया गया कि सेनेट इंतखाबात के ऊपर फोकस किया जाएगा और सेनेट इंतखाबात के फौरी बाद जो है वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान किया जाएगा। PDM की जानिब से यह भी ऐलान किया गया था कि अगर 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो मुस्ताफ़ी नहीं होते तो ना सिर्फ लॉन्ग मार्च किया जाएगा बल्कि PDM की जो पार्लिमानी जमातें हैं और पार्लिमान के जो अरकान हैं वो मुस्ताफ़ी होंगे और अपने स्पीकर जो हैं अपने
अपने जो इस्तीफे हैं वो स्पीकर को भिजवाएंगे। ताहम अब देखते हैं कि जो है वो PDM क्या फ़ैसला करती है। सेनेट इंतखाबात के बाद किस तरह लॉन्ग मार्च किया जाएगा और किस तरह जो है वो अपने इस्तीफे जो हैं वो स्पीकर को भिजवाए जाएंगे। उसके साथ साथ ज़राए का ये कहना है कि PDM की जानिब से अब ये भी फैसला किया गया है कि अपनी तकरीरों में सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा और बैड पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों की उसको जारी रखेगा। डेडलाइन आज रात ख़त्म हो जाएगी। अली अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्लाम का इकबाल टाउन में शहरी मसाइल के हवाले से एहतजाज और रैली का आगाज गोसिया कॉलोनी से हुआ। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इकबाल टाउन में जमीयत उलमा इस्लाम का एहतजाज, जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से रैली भी निकाली गई। मुजाहिरीन ने लिंक वहदत रोड को इस हवाले से आपको बताएं कि एहतजाज के जरिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। एहतजाज की क़यादत रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हाफिज़ अब्दुल रहमान ने की। बात करेंगे फ़ारहान यामीन से। जी फ़ारहान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिंक वहदत रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और इस मुजाहरे की क़यादत रहनुमा जो जमीयत उलमा इस्लाम है हाफिज़ अब्दुल रहमान वो कर रहे हैं। और जो मसाइल क्या क्या जिसकी वजह से मुजाहरा किया जा रहा है, मेरे साथ हाफिज़ अब्दुल रहमान मौजूद है। हाफिज़ साहब बताइएगा वजह क्या आज मुजाहरे की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी फुल 2 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और लोगों की आवाज़ बने। मसाइल ये हैं कि इस इलाके में जब से सर्दी आती है गैस गायब हो जाती है। जिस तरीके से हमारे MNA और MP साहब गायब होते हैं, गैस भी उनके साथ ही गायब हो जाती है। और 2 मरतबा इस हल्के से मुंतखब होने वाले जनाब वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब और महमूदुर रशीद साहब लोगों को इसी तरीके से बेयार व मददगार छोड़कर अपनी अयाशियों में मसरूफ़ होते हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि हल्के के अंदर जो गैस नहीं है, आप 2 मरतबा यहाँ से मुंतखब हुए हैं। पिछली दफ़ा आपके पास ये उज़र था कि मरकज़ में और सूबे में मुस्लिम लीग की हुकूमत है। इस दफ़ा मरकज़ में भी आपके पास हुकूमत है, सूबे में भी आपकी हुकूमत है। मरकज़ में भी PTI की हुकूमत और सूबे में भी। इसके अलावा सीवरेज के भी मसाइल हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। हम बहुत परेशान हैं। पैप बहुत पुराने पड़े हुए हैं, तो मेहरबानी करके उन्हें चाहिए नए पैप डालें, परेशानी हमारी दूर की जाए। सीवरेज के भी मसाइल में से दौर भी मुजाहिर मौजूद है, कूड़ा भी उठाया जाता है, वो भी उठाया यहाँ पे कूड़े के हवाले से कुछ बेहतरी आई है मगर मसाइल जू के तू बाकी हैं। इसके अलावा गटरों का गंदा पानी, गैस के मसाइल और बिजली की भरमार जो है, ये ऐसे मसाइल हैं जिसके साथ जो है अवाम इंतहाई परेशान है। उनके पास बच्चों के लिए राशन नहीं है, खाना नहीं है, अपने मसाइल बच्चों के मसाइल कैसे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज टाउन मेन रोड की सड़क तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार, अहले इलाका को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। नाज टाउन की मेन रोड की सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है और रोड पर जगह जगह गड्ढों से हादसात मामूल बन गए हैं। अहले इलाका को किन मुश्किलात का सामना है, जानेंगे उमर असलम से। जी उमर, बताइएगा। जिस वक्त मैं नाज टाउन मेन रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जगह जगह पर गड्ढे पड़े हुए हैं, लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। एक तवील अरसे से ये रोड की तामीर का काम जो है वो नहीं हो सका। इस वक्त जो है वो अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे शाकिर साहब, इस रोड के हवाले से कितने अरसे से ये नहीं बना और क्या दुश्वारियाँ? ये जो काफ़ी अरसे से इसी तरह ही है जी। हम फैमिली के साथ भी गुजरते हैं, वैसे भी गुजर होता है। अक्सर जब बारिश का ख़ास तौर पर मौसम होता है तो इधर इतना पानी होता है कि आधी आधी गाड़ी हमारी डूब जाती है और बहुत ही आवाम इधर की परेशान है। ये भी देखें, सारी इधर ट्रैफिक स्लो हो जाती है, डस्ट बहुत ज़्यादा है और इससे बीमारियां भी जाहिर सी बात फैलती हैं। तो हमारी चौधरी अमीन साहब हमारे जो इधर के MP हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि ये कम अज़ कम आके इधर आवाम को पूछें तो सही, कोई रोड के बारे में सोचें ताकि आवाम की परेशानी हो सके। अब तो इलेक्शन भी दोबारा करीब आ गए, इसी बहाने ही आ जाएँ ताकि इस मेन रोड बन जाए। यहाँ पर क्या कहेंगे, आप भी यहीं करीब रहते हैं और यहाँ पर जो हालात हैं वो ये देख रहे हैं कि रोड भी नहीं बना हुआ, गड्ढे पड़े हुए हैं, गाड़ियाँ भी ख़राब हो जाती हैं। जिस तरह ये शाकिर भाई ने भी बात की कि इस इलाके का ये जो 1 किलोमीटर का तकरीबन 1.5 किलोमीटर का पीस है, ये इतना ख़राब है और हमने मुतअद्दिद बार यानी कि MPA साहब जो हैं हमारे यहाँ के चौधरी अमीन साहब, उनको भी रिक्वेस्ट की है कि आप खुदारा इसको देखें। बच्चे इधर से गुजरते हैं और ख़ास तौर पर जब बारिशें होती हैं आप नमाज के लिए भी नहीं जा सकते, आपके कपड़े मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर तक पानी आ जाता है। अगर यही दौर जो है शहबाज शरीफ का दौर लोग याद करते हैं कि उस दौर में होता तो ये मेरा ख्याल कब बन चुका होता। तो हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि ये छोटा सा पीस है, इसको सही कर दें, हमारे लिए बड़ी इलाके का बड़ा देरीना मसला है। जी बहुत शुक्रिया उमर असलम आपका। मॉडल बाजार टाउनशिप में सब्जियों के निर्ख में कमी मगर क्वालिटी नाकिस है। बाजार के सहूलत स्टॉल्स पर भी टमाटर और शिमला मिर्च की क्वालिटी में कमी आ चुकी है। स्टॉल होल्डर्स ने बेहतर क्वालिटी छुपा ली है। साउथ बर्ड से बात करेंगे। जी साउथ बर्ड, बताइएगा।
आज बिल्कुल इस वक्त मैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ। अगर निरखों के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले निरख तो 5 रुपये से लेके 15 रुपये और कई सब्जियों पे 20 रुपये तक कम हो गए हैं। लेकिन निरख कम होने के साथ साथ यहाँ पर क्वालिटी जो सब्जियों की है वो भी कम होती नज़र आ रही है। मेरा कैमरामैन वसीम से मैं आपको दिखा सकते हैं, ये टमाटर मौजूद है जो ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट का एक खुसूसी स्टॉल लगाया गया है जिसमें कहा जाता है कि स्पेशल जो डिस्काउंट है वो दिया जाएगा। लोग यहाँ पर आके इस बात पर शिकायत गुजार हैं कि अगर रेट कम होता है तो जो क्वालिटी है टमाटरों की वो भी साथ साथ कम होना शुरू हो जाती है। जबकि जो स्टॉल पे काम करने वाले लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का जो टमाटर है उसको साइड पर इस तरह शॉपरों में भर भर के रखें और शाम को जब तमाम तर जो मेन कस्टमर्स हैं वो निकल जाएँ तो तब ये जो टमाटर हैं वो यहाँ पर फ़रोग किए जाएँ। शिमला मिर्च की क्वालिटी के भी मामला काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हैं अभी इस चीज़ की निशानदेही भी की गई थी कि शिमला मिर्च की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, जिसको इंतज़ामिया की जानिब से कहा भी गया है कि इसको चेंज करें। लेकिन जो स्टॉल मालिकान है वो एक तो कस्टमर को अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सब्ज़ी नहीं लेने देते और अगर कोई कस्टमर सब्ज़ी ले लेता है तो उसकी क्वालिटी इतनी लो कर देते हैं कि घर जाके आपने अगर 1 किलो चीज़ ली है तो मुश्किल से वो 3 पाव ही आपके काम की निकलेगी। निरखों के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में रेट तो कम बेशक हुआ है। पिछले हफ्ते आलू का रेट 30 रुपये था, आज ये 24 रुपये है। प्याज का रेट पिछले हफ्ते 35 रुपये था, आज ये 30 रुपये है। जो करेले थे वो महंगे हुए हैं, पिछले हफ्ते 145 थे, आज 180 पे चले गए हैं। सब्ज़ मिर्च का रेट 187 रुपये था गुज़िश्ता हफ्ते, इस दफ़ा 140 रुपये है। और इस तरह भिंडी का जो रेट है वो 227 रुपये था, आज 230 रुपये है। शहरी ये कह रहे हैं कि अगर इसके रेट्स का कंट्रोल कर लेते हैं और क्वालिटी डाउन कर देते हैं तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। जब हम आम बाज़ार में जाते हैं तो हमें खुसूसी तौर पर अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी उठाने का और अपने शॉपर में डालने का हक होता है। लेकिन मॉडल बाज़ार में जब आते हैं तो ऊंचे ऊंचे स्टॉल, साफ़ सुथरी जगह तो ये मौजूद है, लेकिन हमें जब मर्ज़ी से ख़रीदारी करने नहीं दी जाएगी तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। मॉडल बाज़ार इंतज़ामिया मेरे साथ मौजूद हैं, फैसल साहब हैं जो यहाँ पर तर्जुमान है। फैसल साहब, आपने देखा शहरी जो है वो परेशान है, क्वालिटी का बड़ा मसला है, आप आइडेंटिफाई भी करते हैं इस चीज़ को कि क्वालिटी ठीक होगी, लेकिन मसला हल क्यों नहीं होता? साउथ बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। क्वालिटी के लिहाज से क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। कि जो मेरे अकम में आपने सहूलत स्टॉल की बात की है, यहाँ पे जो रेट है वो डीसी रेट से भी कम किया गया है और क्वालिटी जो है वो बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे फराम की जाती है और शहरी यहाँ पे चुन के जो है वो सब्ज़ी और फल अपना ख़रीद सकते हैं। आपने टमाटर का देखा है, क्वालिटी खुद देखें, वो कच्चे टमाटर हैं, आपको आइडेंटिफाई भी करवाया है कि कच्चे टमाटर बेच रहे हैं, जो पक्के हुए टमाटर हैं वो नीचे रखे हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टमाटर जो हैं वो यहाँ ठीक है। साउथ पर बहुत शुक्रिया। फलों सब्जियों की कीमतों में इजाफे का रिकॉर्ड चल रहा है और बाजार में कोई भी शय सरकारी निर्खनामे के मुताबिक नहीं है। आलू 26 रुपये पर मुस्तहकम है। ओपन मार्केट में भी महंगाई चल रही है। प्याज 32 रुपये की बजाय ओपन मार्केट में महंगी मिल रही है। तफसीलात जानेंगे नबील रज़ा मलिक से। जी नबील, बताइएगा। जी, आज इतवार है, छुट्टी का रोज़ है। लाहौरियों की बड़ी तादाद जो है वो अशाए ज़रूरिया ख़रीदने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आज लाहौर शहर के बाज़ारों में अशिया की कीमतों की क्या सूरत हाल है और महंगाई की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। हाँ जी, गुफ्ते खरीद से बाहर है हर चीज़। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही, अमीर का तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। उनके पास तो पैसे हैं, वो तो ख़रीद सकते हैं चाहे इससे भी दूसरी महंगाई हो जाए, लेकिन गरीब आदमी की पहुँच से बहुत ज़्यादा आगे है जी। हुकूमती एहलकारों की जानिब से, हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अवाम बस थोड़ा सा सब्र करें, हालात बेहतर हो जाएंगे। आपको दिखाई देते हैं हालात बेहतर? देखो जी, सब्र तो सब्र ही होता है ना। सब्र कितनी देर तक सब्र करे, सब्र कितना देर तक करेगा, लेकिन हम कर भी कुछ भी नहीं। यहाँ तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान में ही है, पूरी दुनिया में ही है। ये क्राइसिस जो आया है, इकनॉमिक क्राइसिस है ये। आप ये बताइए कि आप बाज़ार में अशिया ख़रीदने आए हैं, आज इतवार छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते की ख़रीदारी लाहौरी करते हैं बाज़ारों से। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि आप हफ्ते भर की ख़रीदारी कर सकेंगे या आज के अभी सामान ख़रीदना मुश्किल हो गया? भाई आप देखें ये मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, यहाँ बंदे नज़र आ रहे हैं आपको। भाई इतनी महंगाई है कि लोग पागल और परेशान हो चुके हैं। अब वो खाते हैं, वो उतनी कमाई नहीं है जितने आपको पता है कि वसीले बंदों के। ये मार्केट देखें, यहाँ कैमरा हमारे यहाँ पर बंदे हैं, यहाँ तो पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ये देखें दुकानदार वैसे बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, कोई कारोबार नहीं है। भाई इतनी महंगाई है यार, इन्होंने तो खाना ख़राब कर दिया मुल्क का। जी शुक्रिया बात करने की। नाज़रीन, आपने देखा कि लाहौरियों की जानिब से बताया। जी बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर का मतला साफ और खुश्क रहेगा। कल बारिशों का सिस्टम दाखिल होगा जो कि लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में फरवरी के पहले हफ्ते बारिशें बरसाएगा। बात करेंगे सादिया खान से। सादिया खान, बताइएगा।
लाहौर में मतला साफ और खुश्क है, खासकर दिन के औकात में पारा जो है वो 19 से 20 के दरमियान रहेगा। सुबह के औकात में हल्की धुंध थी लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। इस धुंध की वजह से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। आज सुबह के औकात में जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 200 था। इसी तरह से एक अच्छी खबर जो है वो लाहौरियों के लिए ये है कि कल बारिशों का सिस्टम पंजाब में दाखिल होगा, जो कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फरवरी के पहले हफ्ते में बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि मतला साफ होगा, जो फ़ज़ाई आलूदगी के मसाइल हैं वो भी कम होंगे, उसके साथ साथ मौसम खुशगवार रहने के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये देखा है कि सूरज निकलने की वजह से तपिश का एहसास बढ़ना शुरू हुआ है और दर्जा हरारत दिन के औकात में खासकर बढ़ा है और रात का मौसम भी बदलना शुरू हो चुका है। तो महकमा मौसमियात की जानब से कहा यह जा रहा है कि फरवरी के महीने में होने वाली बारिशों से मौसम पर अच्छे असरात मरतब होंगे। खुनकी भी कुछ दिन के लिए जो है वो ज़्यादा होगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मौसम वाज़ेह तौर पर बदल चुका है और फरवरी में भी पारा जो है वो तकरीबन 22 से 23 तक रहने का इम्कान है। इसी तरह से कहा यह जा रहा है कि बहार के मौसम का आगाज़ अच्छे मौसम के साथ होगा। दिन के औकात में सूरज होगा, रात के औकात में हल्की सी खुनकी होगी और बारिशों के हवाले से जो है वो प्रेडिक्शन यही की जा रही है कि फरवरी के महीने में ही सिर्फ बारिशें हैं। उसके बाद जो बहार का मौसम है या मार्च अप्रैल का महीना है उसमें कहा यह जा रहा है कि मतलब। ठीक है सादिया खान, बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं कि PMS ऑफिसर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। PMS ऑफिसर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में रिफॉर्मेंस पैनल और ट्रुथ पैनल के उम्मीदवार मद मुकाबिल हैं। तफसीलात जानेंगे रिजवान नकवी से। जी रिजवान, बताएगा किसका पलड़ा भारी है? जी बिल्कुल, PMS ऑफिसर एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में पोलिंग का अमल मुगल आजम फोर्ट में सुबह 9 बजे से जारी है और शाम 5 बजे तक जो है बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का अमल जारी रहेगा। PMS अफसरान की बहुत बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पे आ रही है और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्तलिफ जो यहाँ पे पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में तैनात PMS ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे आके अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। मजमूई तौर पे अगर रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो PMS ऑफिसर एसोसिएशन के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1020 बताई जा रही है और अफसरों की बहुत बड़ी तादाद है जो कि यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर अनवर बरियार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बरियार साहब, ये बताइएगा कि टर्नओवर कैसा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने देखा है कि सुबह 9 बजे से अभी 2 घंटे गुजर चुके हैं और टर्नओवर आप देख रहे हैं कि रश लगा हुआ है। तो इसमें जितने भी ऑफिसर्स हैं बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बड़े शौक़ और ज़ौक़ से वो यहाँ पे आ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल टर्न आउट जो था वो 60% था और इस दफ़ा उससे ज़्यादा होगा। उसकी वजह शायद ये है कि दोनों पैनल्स ने बड़ी कंपेन की हुई है और उन्होंने प्रॉपर लोगों को मिले हुए हैं और उन लोगों को रिक्वेस्ट की हुई है कि वो वोट डालने आएँ और अपने हकूक़ के लिए वोट डालने आ रहे हैं। और इसी तरह साइमल्टेनियसली लाहौर, मुल्तान और पिंडी में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जिस तरह के पिछले सालों में बनते रहे और इंशाल्लाह ये शाम 5 बजे तक अमल जारी रहेगा और बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में इलेक्शन का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमिश्नर अनवर बरियार बता रहे थे कि शाम 5 बजे तक जो है वो बिला तातुल पोलिंग का अमल जारी रहेगा। यहाँ पे अगर कैंडिडेट बात की जाए तो ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन। जी रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं जिना अस्पताल, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से फिल्टर प्लांट का इफ्तिताह किया जा रहा है। फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से इफ्तिताह किया गया फिल्टर क्लिनिक का और उसके बाद दुआ की जा रही है। जी बिल्कुल, फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया है और इस वक्त दुआ करवाई जा रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी मौजूद हैं। ये मनाजिर सिटी 42 की स्क्रीन पर बराह रास्त आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इस वक्त दुआ करवाई जा रही है। फिल्टर क्लिनिक के इफ्तिताह के बाद दुआ करवाई जा रही है जिसमें गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी मौजूद हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जिना हॉस्पिटल में फिल्टर क्लिनिक नस्ब करने की तकरीब जारी है। मेडोज रिजॉर्ट में गुड़ के तीसरे सालाना मेले का इनेकाद किया गया जिसमें गुड़ से बनी अशिया और लाइव गुड़ बनते हुए शहरियों को दिखाया गया और मुख्तलिफ रिवायती खेलों के मुकाबले भी करवाए गए हैं। अहवाल जानेंगे कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। इस वक्त मेडो रिजॉर्ट पर मौजूद हूँ। यहाँ पर तीसरे सालाना गुड़ मेले का इनेकाद किया गया है जिसमें कसीर तादाद में शहरियों ने इस मेले की तरफ रुख किया है और वो इस मेले को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, बताइएगा आप इस मेले को किस तरह से एंजॉय करते हैं?
बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं और अभी मेरे बिल्कुल पीछे बंदर किला हो रहा है। यहाँ पे लोगों को बहुत मारी पीट रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। फैमिलीज आई हुई है, बहुत अच्छा सा डिसेंट सा माहौल है और सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मेरे साथ इस इवेंट के जो है ऑर्गेनाइज़र वो भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि उनको इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में कितना टाइम लगा और वो इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहते हैं। जी बिल्कुल सर, बताइएगा कि आप इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में आपको कितना टाइम लगा और मज़ीद क्या कहना चाहेंगे। ये इवेंट सालाना इवेंट है और इस तरह के हम तकरीबन 100 से ज़्यादा इवेंट कर रहे हैं एग्री टूरिज़म के प्लेटफॉर्म से। और यहाँ बेसिकली एक कल्चर हमारा जो है उसको दिखाया जा रहा है और जो हमारी गेम्स थी, जो हमारे बड़े खेल करते थे, उनको रिवाइव करके लोगों को बताया जा रहा है कि देखें ये इस तरीके से जो हमारे बड़े थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, एक हेल्दी लाइफ थी। हमें भी इन चीज़ों की तरफ वापस आना चाहिए और स्पोर्ट्स को बेशक वो मॉडर्न हो या आपकी ट्रेडिशनल हो, स्पोर्ट्स की तरफ वापस आना चाहिए। जी कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। बुलेटिन के अख्ताम पर आपको बताएं कि कॉर्पोरेट चैंपियंस क्रिकेट लीग का मैच अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। रानाज़र से जान लेते हैं। जी रानाज़र, बताइएगा। अलीगढ़ ग्राउंड में यहाँ पर चैंपियंस लीग का मैच जारी है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर की टीमें हैं, इसमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जो आज मैच है वो है पाकिस्तान रेलवे नोवा का। बात करेंगे जैसा कि साहब आप इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, ये आज मैच जारी है, कितना फ़ायदा होगा इससे कॉर्पोरेट सेक्टर को और जो प्लेयर सामने आते हैं उससे कितना फ़ायदा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जिस तरह बताया कि CPL चैम्पियन लीग का आज सेकंड डे है। पाकिस्तान रेलवे और नोवामेड फार्मास्यूटिकल का मैच हो रहा है इस वक्त अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और राना साहब, बेसिकली ये कॉर्पोरेट सेक्टर है, यहाँ से कोई ऐसे प्लेयर्स तो नहीं जनरेट होते, लेकिन मसला ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान की टीम सारी उस चीज़ में काम कर रही होती है। तो बेसिकली ये टूर्नामेंट जो हम लास्ट 11 सालों से हम कर रहे हैं इस इवेंट को, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, CPL के अंडर, ये जो 2-3 इवेंट हम करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, सर इसमें सिर्फ ये है कि हम इन कोशिश हमारी ये होती है कि इनके साथ बॉन्डिंग हो जाए हमारी। जी बहुत शुक्रिया आपका।